जी हाँ दोस्तों, आज का भी टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही है। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कराया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बी, ए बी, ओ, बी ए बी अथवा ओ। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर ओ होगा। नेक्स्ट, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। बी या ए बी या ए या ओ, ए बी या बी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर ए बी या बी होगा। नेक्स्ट, दिमाग की किस भाग में भूख लगने का भोजन से दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सेरेब्रम। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, दिमाग से, नाड़ी से? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर दिमाग से होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर प्रमस्तिष्क होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, प्रमस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी, अस्थि, यकृत? आपका आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है सेंट्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, न्यूरॉन? जी हाँ, आपका आंसर न्यूरॉन होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। जैसा कि हम जानते हैं कि WBC और RBC में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सा होता है, तो WBC की आकार जो है बड़ी होती है और RBC की छोटी होती है। संख्या में पूछा जाए तो WBC कम होता है, RBC जो है ज़्यादा होता है। ये मिलियन में होते हैं RBC और WBC 1000 में होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जी हाँ दोस्तों, आप 12, 13, 31, 33?
आपका आंसर 31 होगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 14%, 16%, 20%, 25%। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा 16%। अब जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है, जो 4 से 5% आपकी शरीर अवशोषित कर लेता है और 16% आपको बाहर निकालता है शरीर, और उसके जगह जो 4% करीब एब्जॉर्ब करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट, ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38, 48। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा 38। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41, 70 से 72। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा 16 से 18। अगर कोई एक अच्छा प्लेयर है तो उसका कम होता है, 16 से कम होता है, 12 ओवर के लमसम जैसा प्लेयर होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, जल अपघटन। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा वायु श्वसन। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर 4%। जैसा कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया हूँ कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत छोड़ते हैं, तो 16%। तो वो जो 21% ऑक्सीजन होता है वो उसी को कवर करता है, 4-5% जो अवशोषित करता है वही कार्बन डाइऑक्साइड उसके जगह पे मिल करके बाहर निकलता है, यानी 4%। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी, फ्यूमेरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर पायरुविक अम्ल होगा। नेक्स्ट, ऑनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 का तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट,
मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यूरिया होगा। नेक्स्ट, स्तनधारी इससे यूरिया बनाते हैं। यकृत, लिवर, गुर्दे, प्लीहा, मूत्राशय थैली। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा यकृत यानी लिवर। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अवक्तु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्रवाहिनी में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बोमेन संपुट में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यूरोक्रोम होगा। नेक्स्ट, गुर्दे का कार्यक्रम यूनिट है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रसारण, विसरण, डायलिसिस, सक्रिय परिवहन। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा डायलिसिस। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर मूत्र में। नेक्स्ट, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर वृक्क होगा। नेक्स्ट, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्रजनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर उत्सर्जन तंत्र से है। नेक्स्ट, सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, अचच्छद में। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर डिंबवाहिनी नली में। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित
विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कोरियानिक द्रव, अमनियोटिक द्रव, प्लेसेंटल द्रव, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा अमनियोटिक द्रव। नेक्स्ट, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? निषेचन, परिवर्धन सूचकांक, पुनर्जनन, परगमन। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा निषेचन। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा वायलेट किरण। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडसन, अंडासन, अपरापोषिका। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा बीजांडसन। नेक्स्ट, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करता है? अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का, शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा अंडोत्सर्जन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा पिता के। ये गुणसूत्र दिखाई कब देते हैं? जब सेल का डिवीजन मतलब विभाजन होता है। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के शरीर में 23 पेयर होते हैं। ये 23 पेयर दो तरीके के होते हैं। एक तो 22 जो होता है वो ऑटोसोम्स होता है और एक पेयर ओलोसोम्स होता है। ऑटोसोम की पेयर में जब गड़बड़ी होती है तब उनके आनुवांशिक बीमारी होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर 9 महीने। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी,
न्यूरेक्टोमी, साइकेडेमी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट, पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेक्टोमी, साइकेडेमी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा वैसेक्टोमी। नेक्स्ट, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था? आस्था, इंद्रा, डॉली, लुइस। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा लुइस। नेक्स्ट, एग्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन्स के प्रकार को। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं? रस, हार्मोन्स, घोल, उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। जी हाँ, आपका आंसर यकृत होगा। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा वाहिनी विहीन ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आप तक नई वीडियो आता रहे। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।